अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी मुबारक खालिक की तरफ से खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अहम है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान साहब, जो कि ICF हैं, रजिस्टर्ड काउंसलर हैं। इनका 17 साल का स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स में एक्सपीरियंस है। इन्होंने दुनिया के 12 डेस्टिनेशंस पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल की जा सकती हैं, उस बारे में इनकी महारत है। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनके मशवरे लेते हैं और जानते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। आप हमें बताएं कि सबसे पहले ये स्कॉलरशिप्स हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है? ये बेसिकली सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपके एकेडमिक्स कैसे हैं। एकेडमिक बेस है कि आपकी एकेडमिक्स कैसी है, उसकी बेस के ऊपर आपके स्कॉलरशिप्स होते हैं। और ना कि एकेडमिक्स है, उसके साथ आपकी दूसरी आपने और स्पोर्ट्स में कैसे हैं, कम्युनिटी वर्क में कैसे हैं। ये ओवरऑल जो स्कॉलरशिप अवार्डिंग बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं कि वो इस चीज़ को लेके जब आपको असेस करती हैं, वो देखती हैं कि आप ओवरऑल आपका कैसा रहा है, अब किस तरीके से जो स्टूडेंट है ये खाली पढ़ता ही तो नहीं रहा, इसने कुछ और भी काम किया है, इसने कम्युनिटी वर्क में पार्टिसिपेट किया है, इसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक उसने एक एकेडमिक्स के साथ उसने पूरा एक जर्नल, एक पूरा उसका एक फ्रेम है जिसके अंदर वो स्टूडेंट को फिट करता है और उसके बाद जाकर डिसीजन करता है इसको स्कॉलरशिप देना है कि नहीं देना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत है एक स्टूडेंट के लिए। सिर्फ वो ये नहीं कि उसका GPA अच्छा हो, लेकिन ये भी साथ साथ कि वो स्पोर्ट्स में कैसा है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना इंटरेस्ट है, ये भी बहुत है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि किस तरह की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें ना दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक होती है फुली फंडेड होती हैं और एक होती है पार्शियल फंडेड होती हैं। फुली फंडेड में क्या होता है कि वो स्टूडेंट को फुली फंड कर रहे होते हैं, फीस कवर कर रहे होते हैं, उसके साथ उसको अकोमोडेशन दे रहे होते हैं और उसको एक स्टाइपेंड भी दे रहे होते हैं जो पॉकेट मनी के तौर पे उसको जिसको लिविंग मेंटेनेंस के लिए कि अपना रहने के लिए उसको ज़रूरत होती है। तो ये फुली फंडेड्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर होता ही है कि नॉर्मल ये स्कॉलरशिप्स मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर कर रही होती हैं। जिस तरह से यूके में है ब्रिटिश काउंसिल है ग्रेट स्कॉलरशिप के लिए, और USA में है USAID है, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें क्या करती हैं, फंड्स करती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन एड है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, ये फंड्स करती हैं और यूनिवर्सिटी को वो फ़ी पे करती हैं आपके लिए। वो बेसिकली चूज़ करती हैं कि आप जो है आपके अंदर पोटेंशियल है, उन्हें लगता है कि इस बच्चे को करना चाहिए। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप में होता ही है कि दो तरह के आते हैं, एक होता है आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो और एक होता है कि आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ऑफर कर रही है उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स होते हैं। और जो पार्शियल स्कॉलरशिप होते हैं वो डायरेक्टली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करता है। ठीक है, आपने हमें बताया कि फुली फंडेड को अप्लाई करते हैं HEC के थ्रू और पार्शियल को करते हैं यूनिवर्सिटीज के थ्रू, लेकिन इनको अप्लाई करने के तरीके में और क्या डिफरेंस है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ले रही है, किस तरह से वो कंसीडर करे। अभी जिस तरह अरास्मस है वो डायरेक्टली लेती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हंगेरियन स्पेंडिंगम एक आता है, हंगेरियन स्कॉलरशिप है, वो HEC के थ्रू नॉमिनेशन लेता है। उसमें HEC का एक होता है हैट, एक टेस्ट होता है, उस असेसमेंट टेस्ट होता है। उसमें अगर आप 75% स्कोर ले देते हैं और आपका अगर 70% आपका वैसे आपका आ रहा है तो यू कैन एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैंने PhD में प्लेस किया तो उसके 74 मार्क्स थे। अब बिलो 70 जितने भी स्टूडेंट्स थे उन किसी की भी स्कॉलरशिप्स नहीं आई। तो मोस्टली ये ऑब्जर्वेशन में आई है कि जो मोर देन 70% जो स्टूडेंट गेन करते हैं टेस्ट में और फिर जाकर HEC, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन HEC के थ्रू देती हैं, कुछ डायरेक्ट देती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स बताएं हमें कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं स्कॉलरशिप्स को हासिल करने के लिए? सबसे पहले तो आपको LOR चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कोई भी दो, ठीक है, कोई दो आपको चाहिए होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। दो टीचर आपको रिकमेंड करे कि ये बच्चा इस कैपेबल पे है कि इसको जो हमें। दूसरा ये है कि आपको इसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। आपने बहुत सारी जगहों पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मोस्ट आइल्स और ये एग्जाम को वो कहते हैं PTE, कोई कहते हैं यही।
बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको, आप जिस यूनिवर्सिटी में अगर आप इंग्लिश में ही अगर आपने अपना कोर्स पढ़ा है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो यू कैन एलिजिबल फॉर दैट। जैसा इटली में आप कर सकते हैं, उसमें हंगरी में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आइट्स हैं। अक्सर ये सुनने में आएगा जी आइट्स होगा तो फिर स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये वेरी करता है, ये भी वेरी करता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बगैर उसके भी दे सकते हैं। सिर्फ आपकी, अगर आपने कोर्स पढ़ा हो किस में, इंग्लिश में, आपका मीडियम ऑफ थॉट जो है वो क्या है, इंग्लिश हो। ये आपने में बहुत अहम बात बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने आइल्स किया हो, ज़रूरी है कि आपने इंग्लिश का कोर्स पढ़ा हो, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इंग्लिश का कोर्स के अलावा अगर आपने जो अपनी डिग्री है वो इंग्लिश में कंप्लीट की है, वो आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है आपका, वो अगर आपका इसमें जिसमें आपने वो है इंग्लिश है, तो देन भी आप एलिजिबल हैं, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन MOI का होता है ये कि कम ऑप्शंस होती हैं आपके पास, लेकिन ऑप्शन आर स्टिल देयर, वो होती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ज़रूरी नहीं आइल्स किया, और आपने हमें भी बताया कि टेस्ट में कितना स्कोर चाहिए। अब हमें ये बताएं कि GPA कितना चाहिए, मिनिमम GPA कितना रिक्वायर्ड है एक स्टूडेंट के लिए? 3 से ऊपर होगा तो आपके चांसेस होंगे, 3 से नीचे नहीं होगा। नीचे अब देखिए जर्मनी में है, तो जर्मनी में 3.75 अगर आपका CGP है तो यू कैन कंफर्म कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। डैट इसके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन 3 से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे कंट्रीज से 3 से स्टार्ट हो गए, 3.25 3.5, ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस। और दूसरा एक और चीज़ भी इसमें डिपेंड करती है कि हम अक्सर कहते हैं कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसे शोबा आ जाता है, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको क्या होता है, आपका स्कोर, आपको नंबर कम चाहिए होते हैं। तो आपने कहा कि GPA वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका GPA 3.75 हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए 3 से ऊपर GPA भी इनफ होता है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि स्कॉलरशिप के जो फ़ंड मिलते हैं, इन स्कॉलरशिप के थ्रू जो फ़ंड मिलते हैं, उनको इस्तेमाल करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किसके लिए नहीं किया जा सकता? ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इसमें कुछ नहीं है। जो फ़ीस होती है ना, वो डायरेक्टली जो स्कॉलरशिप की जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को फ़ी पे कर देती है। आपको सिर्फ वो पे करती है आपके जो लिविंग एक्सपेंस हैं, जो आपको डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, बेसिकली आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको जैसे मर्ज़ी करें। लेकिन जो आपको की जो फ़ी है, जो आपकी अकोमोडेशन की है, वो डायरेक्टली वो यूनिवर्सिटी को पे करती है। यानी कि आपके हाथ में वो पैसा आता ही नहीं कि आप उसको किसी गलत तरह से इस्तेमाल कर सकें। नहीं, वो होता है इस तरह से। अब जिस तरह यूएस में क्या होता है कि यूएस में फॉर एग्जांपल आपको वो कहते हैं कि जी 1 लाख डॉलर आपको देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, आपको ही दे देते हैं कि आप दे दें। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस तरह से करें। लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो आपको जो है ना, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं, उसे पता नहीं मैंने इसको किस तरह करना है। वो जो अकोमोडेशन है, जो उसकी फ़ी है, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करता है। आपको सिर्फ वो पे करता है जो आपको मंथली बेसिस पे कुछ चाहिए होता है। वो भी आपको इकट्ठे नहीं पे करते, वो भी आपको मंथली बेसिस पे देते हैं कि आप पर मंथ आपको फॉर एग्जाम्पल आपको $1600 है या $2000 है, जितने उन आपके बनते हैं। लेकिन जो फंडिंग जो थी वंस आ जाती है, अप्रूव हो जाती है कि इतनी फंडिंग है। जिस तरह से अरास्मस के थ्रू क्या होता है कि अरास्मस के थ्रू आपको 5000 वो पहले दिन एलोकेट कर देते हैं, लेकिन आपको वो 600 जो है ना वो पर मंथ के हिसाब से देते हैं। लेकिन वो पहले दिन ही अलाउड कर देते हैं कि आपको 5000 हमने यूरो देने हैं, लेकिन वो पर मंथ आपको 600 यूरो के हिसाब से वो आपको पे करते हैं। मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका भी यही है कि यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट दे दिए जाएँ फंड्स, ताकि बच्चों जो है वो वेस्ट ना कर सकें पैसे। अच्छा, हमें ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो प्रोसेस क्या होगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है? सबसे पहले तो ये होगा कि आपको जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ईमेल आएगी कि आपकी नॉमिनेशन आपने की भेजी है HEC ने, और हम अब यूनिवर्सिटी के साथ आपका डाटा शेयर कर रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और उसके बाद जाकर वो आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगी कि आपका इतनी अमाउंट है, ये आप हमने एक्सेप्ट कर लिया है और ये आपकी ग्रांट अप्रूव्ड हो गई है। ठीक, बिल्कुल। अब हमें आखिर में बस ये बताएं कि कौन से ऐसे क्रेडिबल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम ये स्कॉलरशिप्स ढूंढ सकते हैं? डिफरेंट इसमें पोर्टल्स हैं, डिफरेंट हैं। आप सबसे बड़ा जो है वो है अरास्मस है यूरोप के लिए, ठीक है, और फुल ब्राइट है US के लिए, डैट है जर्मनी के लिए। ये डिफरेंट हैं, बड़े स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। तो इसके थ्रू जो है ना अरास्मस सबसे बड़ा है। अगर आप उसमें होता है कि उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आप वहाँ पर अपना प्लेसमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू।
ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ये 3-4 जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको मैंने बताई हैं, उसके ऊपर आप लाज़मी जो है ना अपने आप को रजिस्टर करें, और उसके बाद आप ना न्यूज़लेटर अपने जितने भी हैं वो उसको आपको ईमेल करते रहेंगे। जो स्कॉलरशिप स्टार्ट हो रही होंगी, जिस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो रही वो आ जाए इसमें। हम भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि जो बड़ी-बड़ी इन्होंने जगह बताई हैं, एरास्मस और दोबारा रिपीट कर दें तीनों। डैड और फुलब्राइट स्कॉलर यूएस के लिए, स्कॉलरशिप यूएस के लिए, यूएस के लिए, ऑस्ट्रेलियन एड इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये डिफरेंट पोर्टल्स हैं। इन पोर्टल्स के ऊपर आप उधर वहाँ पे आपको रजिस्टर करें, वहाँ पर वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, वहाँ पे उसको प्रॉपर उसको विजिट करते रहें, उससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच अदनान साहब आपका आने के लिए और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप सुन और देख रहे हैं PUFM 104.6। मैं थी आपके साथ मुबरा खालिक। हमारे प्रोग्राम्स देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगले प्रोग्राम्स में भी हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया।